नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय में पिता जयंती महोत्सव चल रहा है, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजमेर मलिक हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, गीता जयंती महोत्सव है, किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 3 दिन गीता महोत्सव उससे विभिन्न प्रोग्राम किए गए थे, क्योंकि हम भी इसी संस्कृति के एक भाग हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको चुना और यहाँ पर उस तरीके के अरेंजमेंट हमारे पास हैं। तो इसलिए, लेकिन क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक कैलेंडर है या जो कल्चरल एक्टिविटीज़ का कैलेंडर है उसमें हमने एक दिन का गीता महोत्सव कार्यक्रम रखा और इस दौरान हम जो भी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस विश्वविद्यालय के साथ संबंधित हैं उन सभी से टीम बुलाते हैं और एक दिन के कार्यक्रम में हमने जो भाषण प्रतियोगिता जो पेंटिंग प्रतियोगिता 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो आज हम करा रहे हैं। एक दिन की प्रोग्राम है ये और इसमें जो प्रतियोगिताएं हैं दोनों ही भाषण और पेंटिंग की वो गीता के थीम पर आधारित हैं, गीता का जो संदेश है उस पर आधारित है। सर, विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कर्म से जोड़ने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। हाँ, गीता का संदेश है कि जो कर्म जो है वही सबसे बड़ा धर्म है, तो इसलिए हम इस तरीके का संदेश उनको देना चाहते हैं। वास्तव में देश को या राष्ट्र निर्माण में सबसे मुख्य बात यही रहती है कि हर व्यक्ति, ख़ास तौर पर अगर हम उसके नौजवान जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिस एज ग्रुप से आते हैं उनको इस तरीके का संदेश दे पाएँ और वो अपने काम को भली भांति कर पाएँ, तो उससे मेरा ख्याल है कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बेहतर योगदान होता है। दूसरा, इस तरीके के सांस्कृतिक, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और भारतवर्ष को गीता की इस संदेश के कारण ही मुख्य कारणों में से ये एक है कि संसार में इसकी अपनी पहचान है और उस पहचान से वाकिफ़ करना और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको उसके बारे में शिक्षा प्रदान करना एक शिक्षण संस्थान का मूल कर्तव्य है और उस मूल कर्तव्य को हमारा जो भी डायरेक्टर यूथ वेलफेयर का डिपार्टमेंट है उसको भली भांति समझता और इस तरीके की सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उस विरासत को अगली पीढ़ी को देने का सफल प्रयास कर रहा है। सर, भविष्य में भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ें, कर्म से भी जुड़ें, ताकि अच्छा मैसेज है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो भी सूची है उसमें सभी तरीके के ऐसे कार्यक्रम हम रखते हैं और ये उसका एक पार्ट ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और सिर्फ इस साल के नहीं बल्कि हर वर्ष इस तरीके की बातों को, और सरकार भी इस बारे में हमें प्रोत्साहित करती रहती है कि हम आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्ल को अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो भी अच्छे कर्म और धर्म से जुड़ी जो भी बातें हैं उनको अगली पीढ़ी तक हम उनको सिखा पाएँ, यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है शिक्षा के साथ साथ। सर, स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं इस आयोजन में शामिल हुए हैं? हाँ, जैसे पहले भी कहा मैंने कि हमारे जो भी शिक्षण संस्थाएं एफिलिएटेड हैं यूनिवर्सिटी के साथ जो संबंधित हैं उसमें हमारे सिरसा ज़िले के और फ़तेहाबाद ज़िले के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी से हम टीम उनको इनवाइट करते हैं और लगभग 120 पार्टिसिपेंट आज आए हुए हैं दोनों ही उसमें पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता में। तो लगभग सभी कॉलेजेस का ही पार्टिसिपेशन होता है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो डायरेक्टर यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट है उन सभी को एनकरेज करता है कि सभी तरीके का पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि पर्पज़ जो है, जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम सभी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अगली नस्ल को अपनी सांस्कृतिक
जो विरासत है उसको उसका हस्तांतरित कर सके, उसको सिखा सके कि हमारा जो राष्ट्र था किस प्रकार का था, कितना महान था और उसमें किस किस मूल्यों की चर्चा की जाती थी। तो बिल्कुल क्रम से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ये प्रयास किए गए हैं, तो फर्दर भविष्य में भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।